क्या सही ब्रोकर ढूंढ करके आप आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं? कौन सा वो ब्रोकर है जो आपको आईपीओ में मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाता है? इस तरीके के लगातार डाउट्स मुझे आपके मिल रहे थे कमेंट सेक्शन में, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आईपीओ के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट, बेस्ट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। साथ में आपके इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं उनको मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि क्या ब्रोकर की वजह से आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या अच्छा ब्रोकर ढूंढने की वजह से आपको आईपीओ में प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपका प्रॉफिट ब्रोकर की वजह से बढ़ जाता है। सारी चीजों को तसल्ली से डिस्कस करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध करके बैठिए। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ब्रोकर की वजह से आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। वो फैक्ट्स क्या है? वो फैक्ट्स हमारे यहाँ पर ब्रोकर से रिलेटेड ही हैं। जब हम आईपीओ एप्लीकेशन करने के बारे में सोचते हैं तो जिस ब्रोकर के थ्रू हमें एप्लीकेशन करनी चाहिए उसमें कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स वहां पर हमें मिलने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले, आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर वो आपसे कोई फीस ले रहा है तो आप ऑलरेडी वहां पर 20 या 40 रुपीज़ जो है लूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इसलिए पहली बात तो ये हो जाती है कि जिस भी ब्रोकर से आप आईपीओ खरीद रहे हैं वहां पर आईपीओ एप्लीकेशन फ्री होनी चाहिए, और साथ साथ आपको वहां पर आईपीओ को जब आप सेल करने जाएंगे तो वो भी वहां पर फ्री होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ हो गई। इसके अलावा भी मैं 7-8 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और तसल्ली से पूरा वीडियो देखिए। और साथ में आपको 2 ऐसे बेस्ट ब्रोकर भी बताऊंगा जो आपके लिए आईपीओ अलॉटमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो चीज़ आ जाती है आपको ब्रोकर ढूंढते टाइम, वो ये आ जाती है कि जिस भी ब्रोकर में आप आईपीओ अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर टेक्निकल ग्लिचेस कम होनी चाहिए। अब ये चीज़ जो है वो आपके प्रॉफिट को भी बढ़ा देगी। कैसे? देखिए, अगर जिस ब्रोकर के थ्रू आप यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, अगर नॉर्मल डेज में वो ब्रोकर, उसका ऐप जो है वो हैंग कर जाता है, तो जिस दिन आईपीओ खुलेगा, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस शेयर की, उस दिन ऑलरेडी मार्केट में जो ऑर्डर्स का वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस दिन उस आईपीओ में से जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो उन शेयर्स को सेल करते हैं। जो और ऐसे लोग भी होते हैं जो उस आईपीओ में लिस्टिंग होने के बाद एंट्री करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो लोग भी उसी टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। और आपको पता है ये सभी लोग सुबह सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ही जनरली ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर में इतने सारे ऑर्डर्स का फ्लो होने की वजह से आपका जो ऐप है, अगर वो हैंग कर जाए, अगर उसमें कोई ग्लिच आ जाए, क्रैश कर जाता है अगर वो एप्लीकेशन, तो आपके यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप आईपीओ में जो प्रॉफिट अर्न करने वाले थे उसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर आप उसको टाइम पे सेल नहीं कर पाए तो आपका जो है वो शेयर प्राइस जो है आईपीओ का, हो सकता है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाए, जिसकी वजह से आपको लॉस हो। तो चूंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर हमें बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है उस एक दिन लिस्टिंग के दिन, इसलिए आप आईपीओ अलॉटमेंट के लिए, आईपीओ एप्लीकेशन के लिए ऐसा ब्रोकर ढूंढे जो नॉर्मल डेज में भी एटलीस्ट आपका साथ दे रहा है। अगर कोई ब्रोकर नॉर्मल डेज में आपका साथ नहीं दे पा रहा है, क्रैश हो जाता है, तो वो आईपीओ के दिन तो ऑब्वियसली आपका साथ नहीं दे पाएगा। अब बात आती है कि ऐसा ब्रोकर कौन सा है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा ब्रोकर कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, ऐसा मार्केट में कोई भी ब्रोकर नहीं है जो 0% हैंग करता हो, 0% क्रैश करता हो। यानी कि इनफैक्ट ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स भी कभी कभी हैंग कर जाते हैं, कभी कभी क्रैश कर जाते हैं, और इन सब में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि हमें ऐसा ब्रोकर देखना है जिसमें हैंग होने के, क्रैश होने के चांसेस सबसे कम हो। यानी कि 0 तो चांसेस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये चांसेस सबसे कम जहां पर होंगे वो ब्रोकर हम आईपीओ अलॉटमेंट के लिए, आईपीओ एप्लीकेशन के लिए, वो उसी के थ्रू हम आईपीओ अप्लाई करेंगे। वो ब्रोकर्स मैं आपको बताऊंगा अभी इससे पहले कुछ और चीजें भी जो आपको देखनी चाहिए आईपीओ अलॉटमेंट के लिए। जिस ब्रोकर के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ और फीचर्स होने चाहिए। ये मैंने 7-8 चेकलिस्ट बनाई है, 7-8 पॉइंट्स की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 पॉइंट्स को ही हमने कवर किया है। पहला यहाँ पर मैंने प्राइसिंग का कि आईपीओ फ्री होना चाहिए, दूसरा वहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस या हैंग करने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो मेरा यहाँ पर पॉइंट आता है वो आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आईपीओ के बारे में, आईपीओ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाए। जैसे कि उसके फंडामेंटल्स कंपनी के मिल जाए, उसके टेक्निकल्स आपको मिल जाए, इसके अलावा उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर आपको वहाँ पर मिल जाता है तो वो दी बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ से उसके फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर आईपीओ की टाइमलाइंस का भी पता होना चाहिए कि आईपीओ किस डेट को ओपन होगा, किस डेट को वो क्लोज होगा, उसकी लिस्टिंग कब होगी। तो ये चीज़ें आपको आपके ब्रोकर के ऐप के अंदर ही मिलनी चाहिए, ताकि आपको कहीं और दूसरी जगह जाकर के इन चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करना पड़े, क्योंकि जब वो विंडो ओपन होगी उसके बाद ही तो आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आईपीओ के लिए
जो बेस्ट डीमैट अकाउंट होगा, जो बेस्ट ब्रोकर होगा, उसमें आपको अपकमिंग आईपीओज की लिस्ट भी मिलेगी। यानी कि आईपीओज आने से काफ़ी दिन पहले, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ही आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जानी चाहिए कि ये जो आईपीओज है ये आगे आने वाले हैं। इससे आप प्लानिंग कर सकते हैं, पैसा फंड रख सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड करके, या जैसे भी यूपीआई के थ्रू आप करना चाहते हैं फंड अरेंज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं आईपीओज की। इसके अलावा अगर कोई ब्रोकर ऐसा हो जो आपको आईपीओ बाय करने या अवॉइड करने का डिसीजन भी दे दे, तो फिर वहाँ पर आपका जो है आईपीओ में पैसा कमाने का काम ऐसे हो जाएगा जैसे हलवा खाने का काम होता है, बड़ा ही आसान और सिंपल हो जाएगा। तो हम ऐसा ही ब्रोकर भी आज मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपको यहाँ पर इंडिकेशंस भी देगा कि कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर है जो आपको आईपीओ अलॉटमेंट के लिए जिस ब्रोकर के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि ये ऑब्वियस फीचर्स हैं, आपको इशू प्राइस का पता होना चाहिए, प्राइस रेंज का वहाँ पर उसी ब्रोकर के ऐप में आपको पता चल जाए। इसके अलावा लॉट साइज क्या है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली वहाँ पर ब्रोकर के अंदर मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे ब्रोकर्स कौन से हैं। तो गाइज इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मैंने यहाँ पर सबसे पहले उन ब्रोकर्स के बारे में ढूंढने की कोशिश करी जो आपको आईपीओ अलॉटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पर 2 ब्रोकर जो है वो मेरी लिस्ट में सबसे बढ़िया निकल करके आ रहे हैं। मैंने इसमें ये भी ध्यान रखा है कि आपको जो ब्रोकर जो मैं रिकमेंड करूँ उसमें आपको वहाँ पर फंडामेंटल्स की डिटेल मिल जाए, और साथ साथ अगर आपको वहाँ पर कोई सिग्नल मिल जाता है बाइंग सेलिंग के बारे में तो आपकी, मुझे पता है, और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको 2 ब्रोकर रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें से पहला ब्रोकर है एंजल वन या एंजल ब्रोकिंग। ये मैं आपको स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक टेबल मिल जाता है जिसमें आपको ब्रीफ में बताया हुआ होता है उस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ब्रीफ में आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल जाएगी उस कंपनी के बारे में जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा ब्रोकर मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स का मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें आपको प्री अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है। अब ये प्री अप्लाई क्या है? ये वो प्री मार्केट या प्री आईपीओ वाली चीज़ नहीं है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। ये प्री अप्लाई सिंपली इतना मतलब है इसका कि आप जैसे मान लीजिए 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में अगर कोई आईपीओ ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो 9 तारीख से पहले ही आप अपस्टॉक्स के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मुझे अच्छा और एडवांस फीचर अपस्टॉक्स के अंदर लगा, इसलिए मैं आपको अपस्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। और फंडामेंटल्स और जो सिग्नल्स हैं वो आपको एंजल वन में दिए जा रहे हैं। तो दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के इन दोनों में ही डीमैट अकाउंट ओपन करके आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको आईपीओ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अब बारी आती है उन कॉमन क्वेश्चंस की कि क्या ब्रोकर की वजह से हमारे आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने कई चीज़ें एक्सप्लेन करी कि अगर वो ब्रोकर हैंग नहीं करता है, अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहाँ पर कोई और परेशानी आपको नहीं आती है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसको टाइम से सेल कर पाएंगे, या अगर आप आईपीओ के बाद खरीदना चाहते हैं तो आप टाइम से खरीद पाएंगे। इसके अलावा अगर वो ब्रोकर आपसे चार्जेस नहीं लेता है तो आप वहाँ पर 40-50 रुपीज़ आराम से बचा पाएंगे जो आपके प्रॉफिट में ही एट लास्ट एड ऑन होगा जा करके। इसके अलावा काफ़ी रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ब्रोकर की वजह से आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आपको ऐसा ब्रोकर देखना है जो टेक्निकली साउंड हो, स्ट्रांग हो और आपको ज़्यादा ऑर्डर फ्लो के टाइम पर भी एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ताकि उनकी यहाँ पर कुछ हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आया लाइक करें। इसके अलावा आप किन डीमैट अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपके डीमैट अकाउंट के बारे में स्पेसिफाइड नीड है, जैसे कि ये वीडियो मैंने कमेंट्स के ऊपर ही बनाया है, लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे हमारे व्यूअर्स कि आईपीओ के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट्स के बारे में स्पेसिफिक नीड है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप 1 से 10 के स्केल पर रेटिंग जरूर दीजिएगा। 10 का मतलब है बहुत अच्छा, 1 का मतलब है बहुत ही खराब, जिससे हमें अपना कंटेंट इंप्रूव करने में हेल्प मिले। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।